एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। आपको बता दें, देश के माहौल पर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विवाद के बीच आज आमिर खान की सफाई भी सामने आई है। आमिर खान ने कहा है कि उनका या उनकी पत्नी का देश छोड़ने का इरादा नहीं है। विवाद के बीच कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सरकार भी संसद में असहनशीलता पर बहस के लिए राजी हो गई है। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं, और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। मेरे मुल्क का नहीं है? शायद नहीं है, इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूं, और अपना घर बचाने के लिए मुझे किसी सलीम की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर सरफरोश फिल्म का ये डायलॉग शेयर किया जा रहा है। देश के माहौल पर बयान देकर आमिर खान घिरे हुए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में तो शव यात्रा तक निकाल दी गई। इन सब पर पहली बार आमिर ने सफाई दी। सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि न मेरा न मेरी पत्नी का कोई इरादा है ये देश छोड़ने का। न हमारा ऐसा कोई इरादा था, न है और न ही रहेगा। इंटरव्यू के दौरान मैंने जो कहा है मैं उस पे अटल हूं। जो लोग इस वक्त मुझे भद्दी गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने दिल की बात कही है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरा कहा वो सच साबित कर रहे हैं। आमिर ने कहा था कि इस माहौल में पहली बार किरण ने देश छोड़ने की बात कही थी। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. आमिर की सफाई से पहले ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुका था। ये देश भाईचारे का देश है, प्यार का देश है, मगर बीजेपी की सोच, आरएसएस की सोच एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने की है। इससे देश को बहुत नुकसान है। राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको बुला के पूछना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको तकलीफ कहाँ हुई है। हम और आप सम्मान करते हैं तो कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई है, तो उसको पूछना चाहिए सरकार को। नतीजा ये हुआ कि सरकार संसद में असहनशीलता पर बहस के लिए राजी हो गई। इंटॉलरेंस के बारे में भी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। कोई किसी विषय के बारे में चर्चा करने में हमको कोई संकोच नहीं है। हालांकि कल ही आमिर पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला था। कोई विदेश भेजने के लिए टिकट देने की बात कह रहा था तो किसी को काले धन की बू आ रही थी। बीजेपी की साथी शिवसेना आमिर को 3 इडियट्स के रणछोड़ दास का किरदार याद दिला रही है। रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़, जितना अलग साले का नाम था उतनी ही अलग सोच। आमिर खान के इस बयान से उसके सत्यमेव जयते का मुखौटा उतर गया है और देशभक्ति का गुब्बारा भी फूट गया है। हिंदुस्तान यदि रहने लायक नहीं रहता तो ये इडियट रणछोड़ दास किस देश जाने वाला है। हमले हिंदी फिल्म उद्योग से भी हुए हैं, लेकिन आमिर के लिए रंग दे बसंती और लगान जैसी कई हिट फिल्मों में संगीत दे चुके AR रहमान आमिर के बचाव में है। कुछ महीने पहले मुझे भी वैसा ही लगता था जैसा आमिर की पत्नी किरण राव को लगता है। मुझे ऐसा तब लगता था जब रजा अकादमी ने मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड में संगीत देने के बाद मेरे खिलाफ फतवा जारी किया था। आमिर खान ने और शाहरुख खान ने कोई नई बात नहीं कही है। उसने वही बात दोहराई है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कही थी। क्लासिकल शेर याद आ रहा है कि हर लम्हा एक ताज़ा शिकायत है आपसे, अल्लाह मुझको कितनी मोहब्बत है आपसे। जिससे मोहब्बत होती है उसी से शिकायत भी होती है। हालांकि भारत में लंबे समय से रह रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कह रही हैं कि 21 साल से यहाँ रहते हुए उन्हें कभी नहीं लगा कि वो बाहरी हैं। I don't see riots every day. I think India is the safest place for the celebrity film star Amir Khan and his family. I have been living in exile for 21 years. In India, 5 fatwas were issued against me. I was physically attacked. I was thrown out of West Bengal. My book was banned. My book release program was cancelled. My mega serial was banned. But still, I love to live in India. आमिर के बयान पर उनके समर्थन में और उनके खिलाफ बहुत लोग उतरे, लेकिन अब उनकी सफाई के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या आमिर को गलत समझा गया।
जी हाँ, और इसी बड़े सवाल पर हम बड़ी बहस करेंगे कि क्या आमिर खान को गलत समझा गया, जैसा कि आमिर खान कह रहे हैं। लेकिन कुछ अहम सवाल इस मुद्दे से जुड़े हुए अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या आमिर खान को गलत समझा गया? क्योंकि आमिर खान अपनी सफाई में ये बात कह रहे हैं कि उनको गलत समझा गया है। वो जो कह रहे हैं उसे या समझने की कोशिश नहीं की गई, या जानबूझकर गलत तरह से पेश किया जा रहा है। क्या सरकार आमिर खान से बात करेगी? जो आमिर खान जिन चिंताओं की बात कर रहे हैं, उन चिंताओं के बारे में क्या बात की जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी मौजूद हैं। शाजिया, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। आमिर खान ने आज सफाई दी है उनके बयान को लेकर, जितना हंगामा हुआ उस पर, लेकिन आमिर खान का यह कहना है कि उनके बयान को लेकर जो हंगामा किया जा रहा है, उन लोगों ने या तो उनका पूरा बयान सुना नहीं है, या वो समझना ही नहीं चाहते कि क्या मुद्दा उठाना चाहते थे आमिर खान। तो क्या गलत समझा गया और जानबूझकर इस तरह का हंगामा खड़ा किया गया आमिर खान के बयान के चारों तरफ? देखिए, कुछ लोगों ने सही समझा, कुछ लोगों ने गलत समझा, कुछ लोगों ने बात का बतंगड़ बनाया, कुछ लोगों ने तो अलग अलग रिएक्शंस रहे हैं, अलग अलग मीडिया चैनल से भी अलग अलग रिएक्शंस रहे हैं। मैं आमिर खान की जहां तक बात है, वो कल यूके जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें भी हैं और उनके बड़े अच्छे संबंध बीजेपी के कई लीडर से भी हैं, तो वो बात होगी। अगर आमिर खान को सोच समझ कर ये कहते हैं कि वाकई में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, तो मुझे लगता है पूरी तरह से जायज है। और उस जिस मंच पे वो बोल रहे थे, उसके फौरन बाद अरुण जेटली जी ने उस पे बात भी की, जो देश के वित्त मंत्री हैं, और उन्होंने इस बात को समझा, यानी कि इतनी फ्रीडम है कि इस तरह की बात को कहा जाए, और देश का जो एक सीनियर मंत्री है उसी सरकार का, वो उस बात को सुने भी, तो फ्रीडम है, तो शाजिया की इजाजत है, और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो शाजिया, आप ये कह रही हैं, शाजिया, मैं आधार पर आमिर खान ने ये कहा है जी, मैं उसको लेकर, लेकिन आप जी मैं सवाल का जवाब, आप ये कहना चाह रही हैं कि कुछ लोगों ने गलत समझा, कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझाने की कोशिश की। आपके मुताबिक क्या आमिर सही है? क्या आमिर सही है या गलत? जी देखिए अगर आमिर खान की सोच, और वो सोच कुछ भी हो सकती है, कोई भी सवाल वो खड़ा कर सकते हैं सरकार के बारे में, किसी भी सरकार के बारे में, बीजेपी के बारे में, किसी और के बारे में। मैं आमिर खान से ये सवाल बस पूछती जब ये बात हुई कि किस आधार पर वो कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें हुई हैं पहले में, तो मुझे लगता है आमिर खान का देश जाने की बात, जो उन्होंने खुद कहा कि डिजास्टर्स होगा, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदार जगह पर हैं, और अपनी पत्नी के हवाले से अगर वो बात कहते हैं तो लोग आहत होंगे, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं देश में। हम लोग अमूमन हर वक्त बात करते हैं कि देखिए ये दिक्कत है, लेकिन देश छोड़ने की बात कुछ ज्यादा एक अति पे चली जाती है, लोग उसको लेके भावुक हो जाते हैं। लेकिन आमिर का सवाल उठाना है कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है या क्यों नहीं बढ़ रहा है, या ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, मौतें ज्यादा हो रही है, हिंसा ज्यादा हो गई है, बयानबाजी ज्यादा है, ये जायज है, लेकिन जिस आधार पे उन्होंने बात कही है वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है। विरोध हुआ, और जो सवाल का विरोध हुआ, जी हाँ, उनको कह दिया गया कि वो दूसरे देश जा सकते हैं, टिकट कटाने तक की बात की गई। आपकी पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने ऐसा कहा। जी मेरी पार्टी के कई नेताओं ने देश को छोड़ने की बात को जो कहा, उसको लेकर मैं भी वो कहना चाहूंगी कि आप एक पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब देश छोड़ने की बात कहते हैं तो लोग को आहत होती है इससे। मैंने उसका जवाब दिया, और मैंने सुने बयान। अब मैंने अरुण जेटली का, मेरी पार्टी के अरुण जेटली जी भी हैं, मेरी पार्टी के शाहनवाज हुसैन जी भी हैं, मेरी पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हैं, उन तीनों के बयान आप प्ले आउट कीजिए। मतलब देश छोड़ने वाली बात जो है वो अति हो गई। लेकिन अखिलेश जी, शाजिया कह रही है कि बाकी जो वो कह रहे हैं उसके बारे में बात की जा सकती है, किस आधार पर करें इसका सवाल होना चाहिए, लेकिन देश छोड़ने की बात आती है खुद ही। लेकिन वो ये भी कह रही है कि आमिर खान ने कहा कि डिजास्टर्स है ये बात, वो देश छोड़ना नहीं चाहते, और ये आमिर खान ने भी आज अपनी सफाई में कहा। तो फिर क्यों इसी बात को लेकर सिर्फ हमला किया गया आमिर खान पर कि देश छोड़ना चाहते हैं, जबकि वो कह रहे हैं वो ऐसा उनका बयान का मतलब नहीं था? देखिए, 3-4 सवाल आपके हैं, एक एक करके मैं आपको जवाब देता हूं। पहली बात, आमिर खान जो है माननीय मोदी जी के स्वच्छता अभियान के सिपा सालार हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके सबसे इनर कोटरी के आदमी हैं जो पब्लिक में दिखता है। तो वो व्यक्ति यदि
उसी मुखिया के खिलाफ, उसी सरकार के खिलाफ कोई शंका जाहिर करता है या उसके परिवार में कोई व्यक्ति शंका जाहिर करता है, तो ये सबसे खतरनाक बात होती है। कोई दूसरा करे या तीसरा करे या दूर का करे तो ठीक है, लेकिन जो आपका सबसे करीबी है, आपके हर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपका नेतृत्व कर रहा है, आपका वो चेहरा है, और जो आपका चेहरा है वही आपकी कमी बता रहा है, आप पे शंका कर रहा है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात कि एक ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें अतीत में कभी नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत कम ज्यादा कई बार हुई हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है उसके भक्त लोग इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि उस पे हमला करने लगते हैं। ठीक है, जो आज आमिर खान ने भी कहा, जो आमिर खान ने भी कहा, से लोग ज्यादा। राजा बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। राजा बुंदेला जी, जो अभी अखिलेश जी बात कर रहे हैं, यही आमिर खान ने भी कहा कि उन्होंने जो बयान दिया उस पर वो कायम है, लेकिन उसका जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके बाद उनकी बात सही साबित हो गई कि देश में किस तरह का माहौल है, इसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया। देखिए, आमिर साहब की जो प्रतिक्रिया थी, उनके इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों की भी प्रतिक्रिया थी, और इसको मैं जायज नहीं मानता हूं जो लोगों ने किया है और जो लोग कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है समीरा कि एक आदमी जो यहां से हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाता हो, जिसको पूरे समाज ने एक सम्मान दिया हो, इस अलहदा इस बात के कि वो किस कम्युनिटी से हैं, किस रिलीजन से हैं, उनकी कला को, उनकी भावना को, और जैसा कि अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि वो बीजेपी के स्वच्छता अभियान के एक सिपाही हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा डर महसूस हुआ है, कहीं ऐसी कोई शंका उनकी पत्नी को महसूस हुई थी, तो मोदी जी से तो वो मिले हुए हैं भाई। ये आप लोगों ने ही दिखाया, मीडिया ने ही दिखाया। क्या मोदी जी से बात नहीं कर सकते थे? या उस इंटरव्यू के पहले जहां 4-5 मंत्री बैठे थे, उस वक्त ये चर्चा नहीं कर सकते? देखिए, बहुत कैजुअल मोदी जी से सिर्फ बात करें, ढंग से उन्होंने बात की है, क्यों वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना कहें? और उसी बात को समीरा प्लीज नहीं, राजा बुंदेला जी, योजनाबद्ध तरीके से कैसे, मतलब उसी को राहुल उसको सेकंड कर देते हैं। नहीं, राजा बुंदेला साहब, अभी आप कह रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से आमिर खान ने ये बात की, तो ये योजनाबद्ध तरीका योजना उनकी अकेले की थी या किसी और के साथ मिलकर बनाई हुई थी? उस पर राहुल गांधी कभी सेकंड। राजा बुंदेला जी, आप बात पर वो तुरंत आमिर खान के साथ खड़े हो गए, तो ये मौके की तलाश। तो क्या कह रहे हैं आपकी योजना उन्होंने बनाई किसी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर योजना बनाई आमिर खान ने? निश्चित तौर पर देखिए, ये पिक्चर रिलीज होने वाली है दंगल, उसी के पहले का ये दंगल है, वो अगले साल है। कांग्रेस को एक मौका चाहिए। बुंदेला साहब, वो फिल्म अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी। इस सरकार के खिलाफ अगर खड़ी हो जाती है, जरा तथ्य देख लीजिए, वो उसका माहौल अगले साल दिसंबर में रिलीज है। आया हूं, एक साल पहले कोई माहौल बनाएगा? का माहौल कब से बनाया जाता है? अब अगले साल में जनवरी, 1 महीना बाकी है। विजय विद्रोही जी, इतना मुझे भी ज्ञान है, और मैं सिनेमा से आया हूँ, सिनेमा तो आप ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले ही अपनी फिल्म के लिए माहौल बना रहे हैं आमिर खान? फिल्म का माहौल 3 महीने में 6 महीने बनाना पड़ता है जब आप 300 करोड़ का बिजनेस करते हैं। ठीक है, चलिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर बात कही है, उसके बारे में बात करें। किसानों की सहिष्णुता पर तो बात नहीं हो रही है। हाँ, ठीक है, लेकिन अखिलेश जी सीधे आप पर आरोप लगा रहे कि योजनाबद्ध तरीके से आमिर खान ने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी शामिल है उस योजना में, ये कह रहे हैं वो। राजा बुंदेला, अखिलेश जी। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहले के मेरे कई सवाल बचे थे, उसका बाद जवाब दूंगा। 2 सवाल इसमें उठे हैं। पहली बात, यदि कोई बड़ा व्यक्तित्व हो गया, नामी गिरामी हो गया, बहुत पैसा उसके पास आ गया, इस देश के जनता ने उसे लाड़ प्यार दिया है, वो किसी मुकाम पे पहुंच गया, तो क्या उसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई क्या उसकी? नहीं, लेकिन वो ये तो जो बार-बार तर्क दिया था, जो अभी राजा बुंदेला आप क्या योजना में शामिल हैं? नीचे नहीं उतरता है। आप क्या योजना में शामिल हैं? दूसरा मैं कह रहा हूं, ये वो, अरे मैं ये दूसरा प्रश्न मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, प्लीज। ये जो एक इन्होंने आर्गुमेंट किया था कि इतना दिया दे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। दूसरा ये, आप किसी की बात को सुनने, समझने और उस पर गौर करने के बजाय दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं। भाई, उसको उसके ताह में तो जाओ, उसकी पीड़ा तो समझो। हमारे साथ नवेद सिद्दीकी भी मौजूद है समाजवादी पार्टी से। नवेद सिद्दीकी जी, एक बड़ा सवाल ये कि आमिर खान की बात को अगर वो ये कह रहे हैं कि उसे लोगों ने या सुना नहीं है या सुनकर जानबूझकर इस तरह से पेश किया गया है कि वो देश छोड़ना चाहते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कह रहे, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? जानबूझकर क्यों उनकी बात को गलत तरह से पेश किया जा रहा है, जैसा कि आमिर कह रहे हैं? सुमेरा जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं
कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आमिर खान साहब ने कहा क्या है और किस संदर्भ में कहा है, किस विषय में कहा है। ये आमिर खान साहब ने अपनी राय नहीं रखी है, आमिर खान साहब ने अपनी बेगम की, अपनी अहलिया की राय रखी है, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनसे ये जिक्र किया था कि ऐसा ऐसा है। और उनकी वाइफ जो कि एक गैर मुस्लिम है, और गैर मुस्लिम होने के नाते जब हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम जब ये बात कर रहा है देश में असहिष्णुता और इस तरीके के माहौल के ऊपर जब वो फोकस कर रही है, नवेद सिद्दीकी जी, इससे मुझे आपत्ति है, क्योंकि समुदाय जो है, इससे मुझे आपत्ति है कि आप इसे इस तरह से ही देख रहे हैं कि मुस्लिम गैर मुस्लिम, जबकि आमिर खान खुद ये बात कह रहे हैं कि उन्हें आप क्यों मुस्लिम के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरे बयान के दौरान ही, इस इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने ये कहा है कि मुझे आप नहीं देखिए एक मुसलमान के तौर पर, और मैं क्यों एक मुसलमान के तौर पर बात रखूं। मैं इतने सारे साहित्यकारों ने जो पुरस्कार वापसी की है, इसमें से 90% से ज्यादा तो हिंदू है। नवेद सिद्दीकी जी, क्या इसमें आपकी राजनीति है? क्या इसमें समाजवादी पार्टी की राजनीति देख रहे हैं? नहीं, इसमें क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति है कि आप आमिर खान को कोई मुसलमान समाजवादी के तौर पार्टी की पर राजनीति नहीं है, देख रहे हैं और उस बयान को उस तरह से पेश करना चाहते हैं? बिल्कुल गौर देखिए, असहिष्णुता की बात कहां कहां है इस वक्त पूरे मुल्क में है। भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों की वजह से। आप शाहरुख खान ने भी ये कहा है, अब आमिर की बेगम ने भी ये राय रखी। मैं सहमत हूं, आमिर की वाइफ ने ये बात एज ए न तो मुस्लिम कही है, एज ए नॉन मुस्लिम कही है। लेकिन अगर गौर से देखें सुमेरा जी, तो आमिर की वाइफ ने पूरी बात तो कर लेने दीजिए प्लीज। आमिर की वाइफ ने ये बात अपने बच्चों के लिए की है। और एक माँ जो है, माँ ना हिंदू होती है, माँ ना मुसलमान होती है, माँ ना सिख होती है, माँ ना ईसाई होती है, माँ होती है। उस माँ को अपने बच्चों की फिक्र थी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उसने ये बात, एक दर्द जाहिर किया अपना आमिर से, जो आमिर ने एक इंटरव्यू के जरिए अपने लोगों के सामने इसको जाहिर किया। लेकिन आप और इसके ऊपर सुमेरा जी एक शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। तमाम और लोग हैं जिन्होंने अपने पुरस्कार वापस किए। एक शेर सुन लीजिए जी। अच्छा, शेर बोलिए। एक लाइन का शेर है कि नेक ने तो नेक जाना, बद ने जाना बद मुझे। नेक ने तो नेक जाना, बद ने जाना बद मुझे। हर किसी ने अपने पैमाने से पहचाना मुझे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता भी है। कंचन, एक बड़ा सवाल है कि आमिर खान कह रहे हैं कि उनको गलत तरह से समझा गया है, उनकी बात को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। क्या ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि आमिर खान जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो मुद्दा बहुत समय से कई लोग उठा चुके हैं, साहित्यकार या फिल्मकार तमाम लोग उठा चुके हैं, उससे ध्यान भटकाया जाए और आमिर खान की इस बात को ज्यादा तूल दिया जाए कि वो देश छोड़ना चाहते हैं? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? ना, मुझे नहीं लगता कि ना ही कोई गलत समझ रहा है या गलत समझा रहा है। देखिए, 3-4 बातें मैं कहूंगा, उससे ज्यादा कुछ कहने का है नहीं इस विषय पर। एक तो है कि आज से 13 दिन मतलब 14-15 दिन पहले आमिर खान ने कुछ कहा था और फिर यहां पर आकर उन्होंने जो कहा, ये दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। तब उन्होंने कहा कि देश के हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमें और आगे बढ़ना चाहिए, फलाना। और अब कहते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है, 6-8 महीने में स्थिति बिगड़ गई है। और उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, डेस्पोंडेंसी तब होती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फिर आमिर खान इस स्थिति में डेस्पोंडेंसी शब्द की व्यवहार होती है। और देखिए, आमिर खान केवल एक फिल्म के हीरो नहीं है या कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं है। जरा शांत रहिए प्लीज। आमिर खान कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं है, उनकी एक स्टैचर है। वो कॉर्पोरेट्स के ब्रांड एम्बेसडर है, इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। और इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि देश की स्थिति इतनी खराब है, डेस्पोंडेंसी की सेंस है। तो आपके मुताबिक क्यों कह रहे हैं? उनका विचार कह दिया। नहीं, विचार व्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है। नहीं, सॉरी, अगर कोई आदमी असहमत है, अपनी बात कहना चाहता है, वो नहीं कह सकता। नहीं, जरूर कहे, तो फिर उनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहना चाहिए। एक देश, जिस देश में स्थिति इतनी बुरी है कि सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है, तो उस देश का ब्रांड एम्बेसडर रहने का कोई उनको नहीं रहना चाहिए। उससे अच्छा ये नहीं कि बात की जानी चाहिए। नहीं, बात उनसे क्या करें? नहीं, बात क्या करें? वो कोई कारण दे रहे हैं। ऐसे 100 लोग ये बात कह चुके हैं। नहीं, आज वो जो कह रहे हैं कि मुझे गलत समझा जा रहा है, इसका एक कारण है। नहीं, मैं ये कारण भी बताना चाह रहा हूं कि इस बार जो हुआ है, लोगों ने बात करें।
लेकिन किस आधार पर बात कर रहे हैं? लोगों ने रिएक्ट किया है। किस आधार पर कर रहे हैं? उनसे बात होगी तभी तो पता चलेगा किस आधार पर वो रिएक्ट कर रहे हैं। विजय जरा प्लीज, इस बार लोगों ने रिएक्ट किया है, लॉफुली रिएक्ट किया है, और जो जहां पर उनको अब शायद एक तकलीफ आएगी कि वो जो ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते हैं ये अब संभव नहीं रहेगा। इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी उन्हें नहीं होना चाहिए। शाजिया, क्या इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी आमिर खान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो देश के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं? उनका प्रोफेशन है। कंचन जो कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं शाजिया? वो उनका प्रोफेशन है उनका। क्या प्रोफेशन है? अगर आप इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो फिर आप जाकर पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि देश की खराब है, शर्म आनी चाहिए उनको। नहीं, लेकिन अगर वो इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो वो देश में अगर उनको लगता है कि कुछ कमी है, खराब हो रहा है, तो उसके बारे में उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। क्या हो रहा है उसकी फिक्र अलग है। चलिए ठीक है, लेकिन शाजिया से राय ले लेते हैं। शाजिया, जो भी हमारे वरिष्ठ शाजिया कह रहे हैं, देश का ब्रांड एम्बेसडर कोई धंधा करने के लिए एम्बेसडर क्या नहीं होना चाहिए आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर इनक्रेडिबल इंडिया का इस बयान के बाद? शाजिया, क्या कमाल करते हैं आप, ये बताइए। अमिताभ बच्चन साहब सबको क्यों कहते हैं कुछ दिन गुजारिए गुजरात में? नवेद साहब सुन लीजिए। जी नहीं, आप कह नहीं, वो आमिर खान, अमिताभ बच्चन साहब हो चाहे कोई हो, दे आर ऑल गेटिंग पेड फॉर दिस। नोबडी इज डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल। दे आर ऑल गेटिंग पेड एंड दिस इज देयर प्रोफेशन। अच्छा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनका फिर वो जितना, अगर वो केवल पैसा के लिए कर रहे हैं तो ये भी किसी और कारण से कह रहे हैं। ये भी किसी और कारण से इसका मतलब कह रहे हैं। अनवर जमाल साहब, क्या कारण हो सकता है आमिर खान को तमाम तरह के कारण बताए जा रहे हैं कि उन्होंने बयान क्यों दिया? देखिए ऐसा है, एक तो आपका विश्लेषण एकदम गलत है। अरे आप काफी नवेद साहब आप अभी बात रखिए, बाकी लोगों को सुन लीजिए। अभी आया बहुत जी अनवर साहब जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो कंचन जी जब ये कहते हैं आमिर खान, देखने तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी देश दुनिया में इस वक्त लोग भारत की ओर किस तरह से देख रहे हैं। कंचन जी ने जब ये कहा कि आमिर खान को शर्म आनी चाहिए, तो एक तो इस शब्दावली का इस शब्दावली का विरोध किया जाना चाहिए, एक। और दूसरा ये है, राजा जी एक सेकंड, राजा जी आपका पोस्टर दिख रहा है, राजा जी एक सेकंड सुनिए ना। दूसरी ये जो है, जो फियर साइकी के बारे में एक लेखक, मैं आऊंगी आपके पास नवेद साहब, पहले आप चुप तो होंगे सर। नवेद साहब आप पहले शांत होंगे तब मैं आपके पास आ सकती हूँ ना, बाकी लोग बोल लेंगे जब अपनी बात। अगर किसी फियर साइकी के चलते बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कोई एक व्यक्तिगत बात होती है, एक साहित्यकार की इमेजिनेशन या एक कलाकार के मन में किसी तरह का डर आकर के उपजता है। 13 दिन में क्यों बदल गई उनकी सोच है? ये कह रहे ना कंचन, 13 दिन पहले उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ ठीक है, 13 दिन में अरे वो तो ब्रांड एम्बेसडरिंग से जोड़ रहे हैं कंचन जी। जी नहीं एकदम नहीं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ नहीं। वो अपना स्टेटमेंट था। कल उन्होंने इस बार भी जब कहा, अपने वाइफ की जब उन्होंने जिक्र की, वो एकदम लास्ट में किया। उसके पहले उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है 6-8 महीने में स्थिति इतनी बिगड़ गई है, डिस्पोंडेंसी। मेरा आपत्ति उनका जो शब्द है डिस्पोंडेंसी, शब्दावली और कंचन, देश में कोई मातम मना रहा है नहीं? तो कंचन जी सुन लीजिए, हाशिमपुरा हुए 30 साल हो गए, उस वक्त मैं वहां डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, लेकिन उसके रिपरकशन ये हुए कि मैंने कहानी अब लिखी हो रही है, उसमें वरिष्ठ पत्रकार भी साथ दे रहे हैं। इसमें आपके मुताबिक डर है, ये कह रहे हैं? नहीं, डर ये है कि एक व्यक्ति के मन में अगर एक फियर साइकी है, 20 साल पहले की भी घटना अगर है, तो ये जरूरी नहीं कि वो 13 दिन पहले और 5 दिन बाद में और 3 दिन बाद में, अपनी सोच कभी भी बदल सकते हैं, इस बीच ट्विटर पर हमारे दर्शक हैं, वो भी अपनी राय दे रहे हैं, लगातार अपनी राय इस चर्चा में वो रख रहे हैं। उनकी बात भी हम अपने दर्शकों के सामने पहुंचा रहे हैं लगातार ट्विटर पर। देखिए मैं तथ्य जी शाजिया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, मैं ट्विटर पर जो हमारे दर्शक ने कहा है वो बता दें। जहां सलमान खुश हो वहां पर आमिर की पत्नी को डर कैसा, ये कहना है जीतू का जोधपुर से। तो मेरा जी शाजिया बोलिए। आमिर की पत्नी को डर इसलिए है क्योंकि आमिर की पत्नी नवेद साहब, मेरा सवाल आपसे नहीं था सर। उनका मुस्तकबिल देख रही हैं, सलमान के बच्चे नहीं है। उनको लगता है किसी आधार पर कि शाजिया बात पूरी करें अपनी। जी क्या इस तरह की बेतुकी बातें ना कीजिए प्लीज। बहुत गंभीर, ये गंभीर मुद्दा है, ठीक है, और आप इसको प्लीज इतनी बेतुके ढंग से आप पेश ना करें। दुबे आप थोड़ी देर के लिए चुप रहे हैं, आप सुन लें औरों की बात भी, इसमें भी सहनशीलता दिखा दें।
मैं ये कहना चाह रही हूँ, चाहे आमिर खान इनक्रेडिबल इंडिया के एम्बेसडर हो, बहुत ही शानदार वो स्टार हो, और चाहे वो स्वच्छ भारत के भी एम्बेसडर रहे हो, किसी भी तरह से मैं इस देश में रहती हूँ, सुमेरा जी आप इस देश में रहती हैं, मुझे लगता नहीं है आधार कहीं भी तरह से हालात इतने खराब होने के रहने के काबिल ये देश नहीं है। अव्वल तो ये, दूसरी बात सिर्फ तथ्यों की बात करते हैं, जमीनी हकीकत की। कम्युनल हिंसा में जो मौतें होती हैं, जो वाक़ये होते हैं, जो वारदातें होती हैं, वो इस साल सबसे कम हुई हैं। लेकिन और अगर मुंबई राइट की बात की जाए, जहाँ पे आमिर खान मौजूद थे, खुद बाकायदा कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, लेकिन शाजिया हिंसा में मरने वालों की संख्या अगर कम हुई है तो क्या असहनशीलता का पैमाना सिर्फ हिंसा है और दंगे हैं? एक मिनट लगेगा। नहीं खत्म, मैं बोला नहीं मैंने। जी बोलिए। मैंने बोल रही हूँ मैं कुछ, अरे मैं बता रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, पर है, वो भी है, आप इसे डिसमिस नहीं कर सकती। आप जमीनी हकीकत और तथ्यों को भी, आप जमीनी हकीकत को, आंकड़ों को, तथ्यों को भी मद्देनजर रखिए, बजाय इसके कि सबकी फीलिंग आ रही है। फीलिंग कैसे आती है जब कुछ होता है? खैर लांजी मैसेकर में तो ये भी फीलिंग कहाँ से आती है? तो क्यों आ रही है आपके मुताबिक ये फीलिंग? अब सब लोग सोचने लगे कि क्यों कह रहे हैं आमिर खान ऐसा? नहीं हो रहा आपके मुताबिक क्यों कह रहे हैं? आप पैरानोया क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा आधार नहीं है। नहीं मतलब वो आमिर खान बताएं, मैं खुद ही पूछना चाह रही हूँ आमिर खान। ठीक है, आप ये पूछना चाहती हैं अखिलेश जी? कोई आइडिया नहीं है, आमिर खान से बताएं। चलिए, मैंने खुद कॉन्टैक्ट करने के राजा बुंदेला जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाहते थे। राजा बुंदेला जी, किस आधार पर वो कह रहे हैं? राजा बुंदेला जी, शाजिया भी कह रही है कि जो हिंसा की घटनाएं हैं वो कम हुई है, हिंसा में मरने वालों की जो तादाद है वो कम हुई है। लेकिन राजा बुंदेला जी, क्या हिंसा हो या हिंसा में लोगों की मौत हो, वही असहनशीलता का पैमाना है? इल्म के ऊपर कोई शुबा राजा बुंदेला जी, क्या जो कह रहे हैं असहनशीलता बढ़ रही है समाज में, उनसे बात नहीं की जानी चाहिए? राजा बुंदेला जी, आप एंकर नहीं है, आप चुप रहिए। राजा बुंदेला जी, आप हाशिमपुरा मलियाना का जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी के आप हैं, लेकिन आप इन लोगों से सलमान, शाहरुख खान, आप जवाब दीजिए। आपस में नहीं लड़िए। बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुल्क में इस देश की कोशिश हो रही है, कम से कम बात देश दुनिया, सुमेरा ये देखो, ये मलाला बड़ी बातें नवेद साहब, शाजिया आपने क्या किया? सहनशील रहे एक दूसरे के विचारों के प्रति। किरण राव उस खबर को देख के सोनी पाती है। किरण राव भारत से जुड़ना चाहती है, तब कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक मुद्दे को हल करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस उनके पीछे खड़ी हो जाती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप मौजूद हैं। अखिलेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? जी देखिए, यही तो समझ में नहीं आता है कि जो बीजेपी या सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्हें लोगों की बातों को सुनने के बजाय दूसरे पे आरोप लगा देते हैं। इससे तो निराकरण नहीं होना है। अगर ये लोग इसका निराकरण ढूंढे होते तभी तक चीजें समाप्त हो गई होती। अभी यहाँ बात की जा रही है कि वायलेंस में इस तरह से चीजों में कम मृत्यु हुई है, तो देखिए अपराध और हत्या और असहिष्णुता ये दोनों डिफरेंट चीज है। आज जो असहिष्णुता अखिलेश जी, मेरा सवाल ये, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, मेरा सवाल आपसे सीधा था। उसके बाद सरकार को आमिर खान जो कह रहे हैं या और तमाम लोग जब असहिष्णुता असहनशीलता का मुद्दा उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ये बहुत फायदे का सौदा लगता है क्या? क्या आप उस पर राजनीति कर रहे हैं? इसी पे कर जी नहीं, कभी हम इस तरह के कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन हाँ, हम विपक्ष हैं। अगर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हो रही है और वो आवाज उठा रहा है, तो हमारा कहना यह है कि उसकी आवाज सरकार का सुनना धर्म है। ये नहीं कि सत्ता में बैठे हैं तो किसी व्यक्ति की, किसी नागरिक की, किसी विपक्ष के नेता की आप आवाज नहीं सुनेंगे। आप आज ये सब चीजें क्यों हो रही है? कंचन, क्यों बीजेपी घबराई हुई है? आवाज नहीं सुननी चाहिए। बैठे लोग इतनी सफाइयां दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो पहले करता था, बात करने का रास्ता क्यों नहीं? आज बोला नहीं। अखिलेश जी, क्या आप एक छोटी सी सवाल आपसे, आमिर खान ने जो जिस शब्द का व्यवहार किया डेस्पोंडेंसी, क्या कांग्रेस एक जो नेशनल पार्टी है, क्या ये मानती है कि देश में आज डेस्पोंडेंसी फैला हुआ है? आप हाँ या ना बोले। पहले डेस्पोंडेंसी का
अर्थ भी अपने दर्शकों को भी बता देगी। देश में क्या मातम फैली हुई है, मातम छाया हुआ है। देखिए सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप हाँ या ना बोलिए, आप मानते हैं सिर्फ भक्तों के सब कुछ खत्म हो गया। आपने कहा आमिर खान को कि शर्म आनी चाहिए। जरूर आनी चाहिए। एक मिनट, आपने कहा आमिर खान को शर्म आनी चाहिए। बस सबको, देश के सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन भक्तों को शर्म नहीं आनी चाहिए। वो कुछ भी करें, कुछ भी बोले। आमिर खान ये कह रहे हैं कि जिस तरह की गालियां उन्हें दी जा रही है उससे साबित हो जाता है कि वो जो कह रहे हैं उसी बात को लोग सही साबित करके दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें हमारी इस चर्चा में क्या निकल कर सामने आया। बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या आमिर खान को गलत समझा गया, और इस चर्चा से जो बाहर निकल के आया इस चर्चा के दौरान वो ये कि सवाल उठाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन देश छोड़ने की बात का जिक्र करना गलत।